हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से ईश्वर और ये प्रकृति आपको मिलवाने के लिए सारे के सारे जोर अपना लेती है और आपको मिलवाता ही इस प्रकृति का एकमात्र उद्देश्य रहता है इस जर्नी में, आपकी अवेकनिंग के बाद। ठीक है, जब आप दोनों की अवेकनिंग हो जाती है, आपके DMDF पार्ट की, और दुनिया में किसी भी कोने में आप लोग रह रहे होते हो, कितनी भी दूरियां, असामान्यताएं या जो भी बीच में आने वाली चीज़ें हैं वो कितनी भी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही होती है, लेकिन फिर भी ये प्रकृति आप लोगों को मिलवाने के लिए बहुत सारे प्रयास करके रखती है और इसको कोई असफल नहीं कर सकता। जो प्रयास प्रकृति द्वारा किए जाएंगे उनमें कोई मिलावट नहीं होगी, कोई सोच समझ से नहीं हो रहा, वो तो होना ही है। जो होना है वो होता ही है, प्रकृति द्वारा जो निश्चित कर दिया है वो आपके लिए होना ही है। ये जो मिलना है ना आपका आपके ट्विन फ्लेम से, ये कोई घटना नहीं होती कि भाई उस दिन हो गई थी तो अच्छा हुआ उस दिन हम मिल लिया आपस में, वरना तो मैं उससे कैसे मिल पाती। अच्छा हुआ मैं इस शहर में आ गई, वरना तो वो मुझसे कैसे मिलता, हम लोग कैसे मिलते। या फिर मैं इस साइट पे, सोशल साइट से अगर आप मिले हो सोशल मीडिया में, तो देख लिया उस दिन मैंने उसका वो वीडियो देख लिया, मैंने उसका वो मैसेज देख लिया, तो क्या ये ऐसा नहीं होता। अगर आपको मिलना था, मिलवाना था, तो यूनिवर्स आपको कैसे भी करके कोई ना कोई माध्यम करके आपको मिलवा ही देते, उसमें आपका कोई प्रयास नहीं रहा है। एक तो ये बात ध्यान रखना, आप जब मिले हो अपने ट्विन फ्लेम से तो किसी न किसी माध्यम से मिले होंगे, और वो माध्यम आपने बनाया नहीं है, इत्तेफाक भी नहीं है, ये सब कुछ सेट था। अगर वो नहीं होता तो जब तक वो होता ही रहता, उसकी कोशिशें होती रहती, जब तक वो नहीं घटना घट जाती, और उसके लिए भी डेट और टाइम सब निश्चित रहता है, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती। इसकी हर एक चीज़ बिल्कुल, ये समझ लीजिए सुई के नोक के बराबर भी यदि कुछ भी घटना या कुछ फेरबदल हो रहा है तो वो सब कुछ डिसाइडेड और डिज़ाइंड है पहले से। ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। एक तो ये चीज़। दूसरा कि ये प्रकृति कैसे मिलवाती है आपको, आपकी हर मीटिंग, अगर आप सच में सच्चे ट्रू डिवाइन पार्टनर्स हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं, तो आपकी हर एक मीटिंग, हर एक मतलब यहाँ तक कि आई कॉन्टेक्ट्स भी कितनी बार होना है, दिन में, महीने में, हफ्ते में, साल में, वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है आपका। मतलब इस जर्नी को तो पूरी तरह डिवाइन अपने हाथ में लिए हुए रहती है। आप अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, और आपको कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर आपको वो दिखेगा या कुछ आपका उससे कोई कांटेक्ट हो सकता है। आपको लगता है कि मैं उससे दूर ही जा रहा हूँ, अभी तो फ़िलहाल मुझे वहाँ जाना है, मैं कहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आपको नहीं पता कि वो दूर जाने के रास्ते में ही कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी कि वो आपसे कनेक्शन में आएगा व्यक्ति, आपको जहाँ उम्मीद भी नहीं होगी। आपको पता है ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से, जब फ़ोन या ये व्हाट्सएप फ़ोन वगैरह नहीं भी थे ना, तभी भी इस तरह की घटनाएं होती थी और पूरी तरह से ये चीज़ें ज़िंदगी को बदल के रख दिया करती थी, इस तरह होता था। तो आपको ये तो विश्वास ही कर लेना है कि किसी भी तरीके से किसी भी एक चीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है इसके लिए कि मैं हाँ, कुछ लोगों कहते हैं कि मैम मैं ना वो चलाती हूँ स्नैपचैट चलाती हूँ और उस पर मैं उससे मिली, उस व्यक्ति से, अपने ट्विन फ्लेम से मिली। हालांकि मुझे नहीं पता वो ट्विन फ्लेम है या नहीं, अपना वैसे ही क्वेश्चन भेजा किसी ने कमेंट में कि मैं मिली हूँ, तो जो अब क्या होगा अगर वो स्नैपचैट बंद हो गया मेरा, तो वो डिलीट हो गया, मेरा अकाउंट बंद हो गया और वो मैं भूल गई पासवर्ड, जो भी था, ऐसा कुछ हुआ है उनके साथ में। तो उन्होंने पूछा, तो आप एक बात ध्यान रखना, उनके साथ साथ औरों को भी बताती हूँ, यदि आपका मिलना तय है, निश्चित है, प्रकृति ने आपको एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए बुलाया एक दूसरे के साथ, तो आप बिल्कुल ये विश्वास रखो कि स्नैपचैट डिलीट हो जाए, चाहे इंटरनेट ख़त्म हो जाए, बट ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। अगर आप दोनों हैं तो आप दोनों के लिए ये सब व्यवस्थाएं किसी और तरीके से कर दी जाएंगी। तरंगे हैं, एनर्जी है, रुकेगी नहीं, कहीं ना कहीं से फ्लो होगी, आ ही जाएगी वो। जैसे पानी होता है ना, बहाव पानी का क्या होता है, एक छोटे से झिरी में से भी पानी अंदर पूरा घुस जाता है ना। तो ये फ्लो है, ये प्रकृति का फ्लो है, इसे कोई रोक नहीं सकता। आप गर्मियाँ आ रही हैं, अब कोई रोक सकता है वो इतना टेम्परेचर डिग्री होने से? अगर जैसे आप सोच रहे कि इतना था पिछली बार 40, 45, 46 हो गया था, 50 हो गया, मतलब इतना हो जाएगा इस बार, रोक लो। अभी सर्दी है, किसी तरह से इसे रोक लो सर्दी को, और थोड़ा थोड़ा मौसम अच्छा है वहाँ तक पहुँचो, ऐसे नहीं होगा। जो होना है, जब होना है, जितना डिग्री का होना है वो सब होकर रहेगा, चाहे वो धूप है, हवा है, पानी है, भावनाएं हैं, मिलना है, बिछड़ना है, साथ रहना है, या जो भी करना है। ठीक है, तो इस प्रकृति के इस नियम, कायदे, कानून पर आप विश्वास रखो। आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि क्या हो रहा है, क्या होना था, जो होना था वो नहीं हुआ, कुछ और हो गया है, जो नहीं होना था वो वाकई में नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल गया है, ये क्वेश्चन उनके लिए है कि ट्विन फ्लेम तो मुझे मिल गया है मैम, लेकिन ना क्या है कि उनके घर में शादी नहीं हो सकती, उनके घर में रिस्ट्रिक्शंस हैं और मेरी शादी की बातें चल रही हैं, मैं क्या करूं, मैं शादी कर लूं क्या?
या मैं उनके लिए रुक जाऊँ क्या? देखिए, विचार कहते हैं, कृष्ण जी ने बोला है कि विचार भी तभी आपके मन में आएगा जब मैं चाहूँगा। कोई सोच, कोई चाहत, कोई इच्छा, वो भी तभी पनपेगी जब मैं चाहूँगा, वो ख़त्म भी तभी होगी जब मैं चाहूँगा। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर आप का मन ये मैरिज करने के लिए किसी भी तरीके से तैयार हो गया है किसी और व्यक्ति से, आपको जो लग रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम है, लेकिन उससे नहीं हो पा रही, दूसरे किसी व्यक्ति से आपने सोच लिया कि चलिए इससे हो जाएगी, तो ये विचार भी आना, इस चीज़ की स्टार्टिंग भी होना, समझ लीजिए कि ये ईश्वर का इशारा है कि अभी ये फ़िलहाल टाइम तुम्हारा जो है इस काम को करने का है, इस व्यक्ति से जुड़ने का है, इससे अपने प्रारब्ध जो है ख़त्म कर लो, कार्मिक जो भी है ख़त्म कर लो। इस शरीर में तुम ये कर्मा क्लींस करने के लिए आए हो, इस पर्सन के साथ भी तुम्हें टाइम बिताना है, ठीक है। और ये भी होता है कि आप एक बार अपने ट्विन फ्लेम से मिल लिए और आपकी शादी नहीं हो पाई, शादी किसी और से हो गई, उनकी भी किसी और से हो गई, अब आप अपनी लाइफ में भी खुश हो, फिर आप दोबारा कभी मिले और फिर कुछ किसी और तरीके से ये कहानी शुरू हुई, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको अभी भी कहूँगी, बहुत सारे चैनल में क्या होता है ना, क्या कहते हैं वो लोग कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते हैं ये ये तो हमारा जर्नी होती है जिसके साथ भी होती है, और ये ठीक है, मानते हैं बिल्कुल, जब जर्नी है तो होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से हो रखी है, कार्मिक से भी हो सकती है, सोलमेट से भी हो सकती है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना हमेशा, अगर आपका प्रारब्ध किसी के साथ 50 साल तक रहने का है और आपका ट्विन फ्लेम कोई और है, तो आप यकीन मानिए आप 50 साल तक उस व्यक्ति के साथ ही अच्छे से रहें, खुश रह के रहें, तो यही इच्छा है ईश्वर की। यदि आप अभी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा उसी पर्सन के साथ किसी और बर्थ में या इस जन्म में किसी और रूप में। समझ रहे हैं आप ये जल्दी जल्दी अपना कर्मा क्लींस ऐसे नहीं कर सकते कि उसे भगा दो या डाइवोर्स दे दो, ठीक है। दूसरा ये है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जो साइड मतलब ले आते हैं ना कि ये तो ऐसा चक्कर चल रहा है, लेकिन ये जर्नी जैसा ही है। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात बताऊँ, जर्नी जैसा ही कुछ जब भी होगा जब आपकी, सच बताऊँ तो अगर आप पूरी तरह से खुश हो ना अपनी लाइफ में, हर तरह का सुख ले रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पहन रहे हो, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, अच्छे से ला के दे रहा है, वो कमा कर ला कर दे रहा है, आपका हस्बैंड है, वाइफ जो भी आपके साथ है, सपोर्टिव है, तो आप यकीन मानना कि आपको यूनिवर्स ने आपके ट्विन फ्लेम के साथ इस जन्म में शादी के बंधन में बंधने या फिर किसी भी और वैसे इलीगल तरीके से जोड़ने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। अगर आप अपनी अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ लीड कर रहे हो और सारे सुख ले रहे हो, तो ये मान लो कि वो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है, किसी और तरीके का आपका बंधन है। ट्विन फ्लेम जर्नी का नाम मत लो उसको आप। ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती, वो तोड़ कर रखती है इंसान को, वो एन्जॉयमेंट की स्थिति में नहीं रहते इंसान बहुत ज़्यादा वाले, उन्हें तो घेरे ही रहती हैं चीज़ें इस तरीके से कि वो चाह के भी अपने आप को नॉर्मलाइज नहीं रख सकते किसी भी स्थिति परिस्थिति में। उनके साथ एक अलग ही तरीके की परीक्षा चलती रहती है, वो अलग ही है भाई, उसको मत आप अपने आप से जोड़ दो कि मैं जर्नी में आ गया, मेरी अवेकनिंग शुरू हो गई और ये मेरा पार्टनर मिल गया मुझको। आप तो मज़े ले रहे हो ज़िंदगी के, तो मज़े लेने के लिए तो ज़िंदगी नहीं आ रही है ना, आप समझ रहे हैं। जर्नी है, ऐसी ही है, ये कठिन है बहुत बुरी तरह से। अब सबको इस लाइन में मत खड़ा करो अपने आप को कि मैं यही है करके, और किसी भी बंदे के पीछे हाथ धो के मत पड़ जाओ कि भाई ये तो मेरा, अभी इसकी अवेकनिंग नहीं होगी तो मेरा कैसे आगे को चलेगा, मुझे तो जर्नी पूरी करनी है इसलिए मैं इसके साथ में घूम रही हूँ या इससे जुड़ी हुई हूँ। नहीं, जर्नी पूरी करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है कि मैं अपना उद्देश्य पूरा करना चाहती हूँ इसलिए इसकी अवेकनिंग चाहती हूँ। नहीं, जर्नी पूरी करने का जो उद्देश्य है, जिम्मेदारी है, वो प्रकृति की है। जैसा मैंने आपसे बताया, प्रकृति ही सब बनाए बैठी है आपके लिए प्लानिंग। आप अपनी प्लानिंग उसमें मत घुसड़िए, ना ही इसमें आगे चलिए लेकर के कि ये योजना है मेरी। तो आप तो अपना आदेश दीजिए ही मत प्रकृति को। आपकी जैसे ही योजना चलेगी ना, समझ लीजिए आप बिल्कुल 50-60 कदम पीछे आ गए जर्नी में। अपनी योजना बस रखनी ही नहीं है, सब कुछ समर्पित करके चलना है। और सबसे बड़ी बात, जब आप प्रेयर कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ एक प्रेयर ही है जो पिघला सकती है यूनिवर्स को आपके प्रति, आपके कर्मा के अगेंस्ट जाकर। आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी सोच, आपकी अच्छी प्रेयर, आपके अच्छे विचार, आचार, आपका व्यवहार, आपका दिनचर्या, ये चीज़ें आपको थोड़ा कर्म काट देगी बस जल्दी से। तो उसे कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये आपको आना चाहिए बस। कोई पर्सनल गाइडेंस आपको लेनी है, बिल्कुल ज़रूरत होती है जब आप कहीं कन्फ्यूजन में होते हो। हमें तो लगता है कि सब सही है, सब हो, तब बहुत उलझे हुए भी रहते हैं। 2-3 लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, किस काम को करें, उद्देश्य क्या है, आत्मा का उद्देश्य किस तरह जोड़ें अपने आप से, खुद को क्या समझें, कैसे समझें, ये भी बहुत परेशानी रहती है।
तो कोई भी अगर आपको गाइडेंस लेना है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है तो इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। बस इतना ही याद रखिए, ये जर्नी आपको कुछ ना कुछ देने, सिखाने, समझाने और आगे बढ़ाने के लिए आई है। इसे ऐसे व्यर्थ मत करना किसी एक जने के पीछे सिर्फ भाग कर, ठीक है। और ना ही उसकी अवेकनिंग के पीछे पड़ जाना कि उसकी होएगी पहले अवेकनिंग, तो उसमें टाइम लगता है। और ये चीज़ें आपके लिए बस उस टाइम तक पहुंचना सबसे बड़ी बात है। उस टाइम तक पहुंचने के लिए करे क्या हो, चीज़ें तो आपकी टाइम पे ही होंगी, है ना। जो भी होना है डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। बस उस तक पहुंचने के लिए आपके रास्ते, आपकी जो मंजिलें हैं वो ईजी हो जाए, वो टाइम आपका हंस के निकल जाए, खुश होकर निकल जाए, अचीवमेंट के साथ निकल जाए। यही होता है इस तरीके के वीडियोज़ में जब मैं आपको बताती हूँ ऐसे करना है वैसे करना है। हम भाग्य विधाता थोड़ी ना है, हम तो भाग्य नहीं बदल सकते, आप भी नहीं बदल सकते, दुनिया का कोई इंसान भाग्य नहीं बदल सकता किसी का। बस वो टाइम कैसे निकले, उसको आप किस तरीके से उसको आप मोल्ड करो अपने बेनिफिट्स में, वो है सबसे बड़ी बात, अपने आत्मसंतुष्टि के साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।